अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से लिया था और इसका प्रोसीजर क्या है। तो ये आज का व्लॉग इसी पे है कि मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपने कैसे लेना है, फ़ाइल ओपनिंग से लेके लाइसेंस लेने तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था शारजा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने फ़ाइल ओपन करवानी है। जब आप फ़ाइल ओपन करवाने के लिए चाहते हैं तो उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपका वैलिड यूएई आईडी है और आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास। तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। उसके लिए आपको जो वो चार्ज करते हैं वो 200 दरहम है। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक एसएमएस आ जाता है। तो वो जो आपकी फ़ाइल ओपन होती है वो उसका नंबर होता है, वो आपके एसएमएस पे आपके पास आ जाएगा। इसके बाद वो आपसे मांगते हैं आई टेस्ट। अगर आपने पहले कहीं बाहर से करवाया हुआ है तो आप उनको दे दें, नहीं तो वो वहीं पे ही आपका जो है आई टेस्ट करते हैं और आपको साथ ही जो है वो आई टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देते हैं। तो जब आपके पास आई टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है फिर वो आपसे कहते हैं कि अगर आपने वो थ्योरी टेस्ट देना है तो आप उसके पैसे पे कर दें। तो आपको थ्योरी टेस्ट के लिए वो जो आपसे पैसे आपको पे करने हैं वो हैं 551 दरम एंड 25 फिल्स। इसमें जी वो आपको देते हैं एक थ्योरी क्लास, और ये जो थ्योरी क्लास होती है ये 5 आवर की होती है, और साथ आपको एक वो थ्योरी के लिए बुक देते हैं। वो ये बुक है, वो ऐसी आपको एक बुक देते हैं और इस बुक में सारे ट्रैफिक साइंस और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो और रोड पे डिफरेंट सिचुएशंस सब कुछ मेंशन है। तो आप खाली ये बुक रीड करके भी अपना जो थ्योरी टेस्ट है वो पास कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप क्लास ले लें। और इसके लिए आपको मेरा ये टिप है कि अब ये जो थ्योरी क्लास है वो आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं और आप उर्दू में भी ले सकते हैं। तो आप वो उस लैंग्वेज में ये थ्योरी क्लास लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप उर्दू के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू में ले लें, और अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ये क्लास इंग्लिश में ले लें। और फिर जो है जब ये 5 आवर की जो क्लास होती है उसमें जो आपका टीचर होता है वो आपको ये बताता है कि रोड पे जो है जो साइन है उनकी क्या वैल्यू है, और फिर बताते हैं कि रोड पे प्रायोरिटी किसकी है, गाड़ी के डिफरेंट पार्ट के बारे में बताते हैं कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है और जो है ब्रेक कैसे लगानी है आपने। तो ये सब कुछ वो आपको बताते हैं। मोस्टली जो होता है वो साइंस रोड साइन के बारे में ही होता है। तो वो बताने के बाद जब आपकी 5 आवर की क्लास ख़त्म हो जाती है तो वो आपसे पूछती है अगर आपने अभी टेस्ट देना है तो आप अभी दे लें, और अगर आपको लगता है कि आप अभी इस पूरी तरह ट्रेन नहीं हैं, आप अभी नहीं देना चाहते, तो आप जो है आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, उससे नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो। उसके लिए आपको जो है जब आप कंफर्टेबल हो आप दोबारा वो अपनी जो है टेस्ट बुक करवाएंगे तो जो आपने थ्योरी टेस्ट देना है उसमें भी आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आपको जिस लैंग्वेज में भी टेस्ट देना है आप वो दे सकते हैं। उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और साथ उन्होंने टाइमर दिया होता है। आपको विद इन टाइम लिमिट वो क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हल करने होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मतलब अगर जो है आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कई क्वेश्चंस में से कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, कुछ ट्रू फॉल्स की तरह होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे क्लिप दिए होते हैं जिसमें या तो कोई यू टर्न कर रहा होता है या राउंड अबाउट से कहा जाता है कि राइट जाएं तो वो या लेफ्ट जाएं, तो ऐसा सिचुएशन होती है उसमें आपने बताना होता है कि ये इस बंदे ने सही किया या गलत किया, वो भी आपने सही या गलत वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। तो वो जो ही आप अपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद आता है डन का बटन। आप डन का जो ही बटन दबाते हैं तो दूसरी तरफ जो है ना आपका जो रिजल्ट है वो प्रिंट आउट हो चुका होता है। तो आपकी उसी रूम में आपकी एग्जामिनर भी बैठी होती है, वो उसी वक्त जो है ना वो आपको आपका थ्योरी टेस्ट का रिजल्ट दे देती है, चाहे वो जो भी हो, पास फेल जो भी हो वो दे देते हैं। और ये बहुत ईजी होता है और मोस्टली लोग जो है ना वो इसे पास कर लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और इसकी जो है जब अगर आप इसमें खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो आपको
50 दरहम दोबारा पे करने पड़ेंगे और आपको ये दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस बार आपको थ्योरी क्लास नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ये टेस्ट अटैम्प्ट करने के 50 दरहम देने हैं और आपको दोबारा आप ये टेस्ट दे सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो, वरना तो मोस्टली इसमें लोग पास हो जाते हैं। फिर जब ये आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर हो गया तो समझिए आपकी जो है ना सेकंड स्टेज जो है वो क्लियर हो गई। उसके बाद जी आपने सेलेक्ट करना होता है अपनी क्लासेस लेने के लिए स्कूल, और सेलेक्ट करना होता है टीचर। अगर तो आप पहले से किसी टीचर को जानते हैं, आपको पता है कि आप फलां टीचर अच्छा है और आपने उससे क्लासेस लेनी है तो आप ठीक है, आप उससे ले लें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे यहाँ शारजाह ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पे कोई 30-40 के करीब स्कूल होते हैं और आपने उसमें से कोई भी स्कूल जो है अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेना होता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी इसकी नो हाउ नहीं है तो आप गूगल पे जाएं और देखें कि किस स्कूल की रैंकिंग सबसे हाई है। आप वहाँ से जो है उस स्कूल पे चले जाएं, वहाँ पे जाके देखें टीचर कौन सा है और किस टीचर के बारे में रिव्यूज़ जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, और जिस टीचर के बारे में रिव्यूज़ आपको सबसे अच्छे लगते हैं आप वो टीचर सेलेक्ट करें और जो है आप स्कूल चले जाएं। और स्कूल जब आप जाते हैं तो आपसे ये थ्योरी टेस्ट मांगेंगे और आपसे वो मांगेंगे आपका जो है आई टेस्ट की रिपोर्ट। आपने ये आई टेस्ट की रिपोर्ट और थ्योरी टेस्ट जो है वो स्कूल में दे देना है। वो आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और उसकी फ़ीस होगी 500 दरहम। 500 दरहम वो आपसे लेंगे, जिसमें से 300 दरहम आप वो टीचर को चला जाएगा और ये पार्किंग की क्लासेस के लिए होगा। पर क्लास जो है वो 60 दरहम की होती है। तो आपने जो है यहाँ पे, और 100 दरहम जो होते हैं वो इस कार्ड के होते हैं, और 100 दरहम स्कूल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 300 दरहम वो टीचर के होते हैं जिसने आपको ये क्लासेस देनी। तो इस आप देखें इस जो ये कार्ड है इसके ऊपर टोटल क्लासेस है 35, लेकिन पार्किंग की 5 क्लासेस होती हैं। आपने वो 5 क्लासेस में वो जो टीचर है वो आपको सिखाता है 4 तरह की पार्किंग, गैरेज पार्किंग और पैरेलल पार्किंग, 90 डिग्री पार्किंग और 45 डिग्री पार्किंग। और ये सिखाने के बाद जो है ना आपने इसका टेस्ट देना होता है। तो आप टीचर से एक क्लास लेते हैं, आप देखते हैं कि आपको टीचर पसंद नहीं आया, चाहे उसकी कोई भी रीज़न हो कि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही या फिर जो है ना वैसे ही आपको लग रहा है कि ये टीचर बहुत रूड है, या कोई भी रीज़न हो सकती है। आप वो जो टीचर है उस पर बिल्कुल रिस्क ना लें, आप फ़ौरन अपना टीचर चेंज कर लें, क्योंकि जो आपके पास होने का जो डिपेंड करता है वो 70% इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका टीचर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका टीचर अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में पास नहीं कर सकते। तो आप अपना टीचर चेंज कर लें, और जब आप टीचर चेंज करने के लिए स्कूल के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेंगे, आपको बस टीचर चेंज कर देंगे। तो उसके बाद लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा है, आपने उससे 5 क्लासेस ले ली, तो वो आपको पार्किंग टेस्ट के लिए भेज देते हैं। पार्किंग टेस्ट की जो फ़ीस है वो 300 दरहम है, आपको वो पे करनी पड़ती है। और फिर जो है ना स्कूल आपको वो आपकी पार्किंग टेस्ट के लिए आपकी एक जो है ना अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और आपको वहाँ जाके तो पार्किंग टेस्ट देना होता है। और जो पार्किंग आपका टेस्ट है वो आपसे फ़ीमेल भी ले सकती है और मेल भी ले सकता है, और वो फिर आपसे 2 पार्किंग भी करवा सकते हैं, 3 पार्किंग भी करवा सकते हैं। मोस्टली लोगों से वो 2 पार्किंग करवाते हैं, मुझसे भी 2 करवाई थी, एक गैरेज पार्किंग करवाई थी और एक 90 डिग्री पार्किंग करवाई थी, ठीक है। अगर आप वो पार्किंग ठीक कर देते हैं तो वो आपको जो है ना उसी वक्त आपका रिजल्ट दे देते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो वो आपको ऐसे पास लिख के तो आपको ये इस टाइप का रिजल्ट दे देते हैं। और ये वो सारी मिस्टेक हैं जिनकी वजह से वो आपको फेल कर सकते हैं। तो जब ये आपके पास ये पेपर आ जाता है तो आप ये पेपर लेके तो आप वापस स्कूल जाते हैं, तो आपका एक नया एग्रीमेंट साइन होता है। तो जब ये वाला एग्रीमेंट साइन होता है तो वो आपसे लेते हैं 1100 दरहम वो आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि ये पार्किंग की 15 क्लासेस होती हैं और पर क्लास जो होती है वो 60 दरहम की होती है। 900 दरहम तो हो जाता है ये आपकी क्लासेस का, और 200 दरहम जो है वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो ये पार्किंग की जो है 15 क्लासेस जब आपने लेनी है तो इन 15 क्लासेस में वो आपको सिखाते हैं कि आपने रोड पे कैसे जाना है, हाईवेज पे आपने कैसे जाना है, और अंडर द ब्रिज ये सब कुछ आपको सिखाते हैं।
तो ये सिखाने के बाद जो है जब आप पूरी तरह ट्रेंड हो जाते हैं तो आपको ये इसका फर्स्ट असेसमेंट के लिए आपको जाना होता है। फिर इस असेसमेंट की भी फ़ीस जो है वो पहले तो जब मैंने दिया था 350 थी, अब मैंने सुना है कि वो 400 हो गई है। तो आपको उसके लिए 400 dirham पे करना पड़ेगा और आपको ये असेसमेंट के लिए आप चले जाते हैं। तो इसमें वो आपसे एक राउंड अबाउट करवाते हैं, एक आपसे वो करवाते हैं यू टर्न आपसे करवाते हैं, और लेफ़्ट राइट वो आपसे काफ़ी दफ़ा करवाते हैं, काफ़ी दफ़ा लेफ़्ट और राइट जो है वो आपसे करवाएंगे। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर वो आपको फिर दोबारा ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा पास का, और आप ये लेके जाएंगे स्कूल। तो फिर वो आपको उसके लिए फिर दोबारा नया एग्रीमेंट साइन होगा, और इस बार आपकी 10 क्लासेस होंगी। तो आपको वो 10 क्लासेस के हिसाब से आपको 600 dirham पे करना पड़ेगा उसका क्लासेस का। और फिर आपको जो है ना आपका टीचर जो है आपको वो जो यही सब कुछ जो आपने पहले सीखा था, जो है राउंड अबाउट और लेफ़्ट राइट टर्न और यू टर्न, सेम वही चीज़ें दोबारा आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएगा। लेकिन जो आप 10 क्लासेस के बाद जब जाते हैं तो इसमें जो है ना वो आपकी स्पीड जो है ना वो देखते कि आपने स्पीड से जो है ना ज़्यादा आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। और इसमें वो आपसे लाइन बहुत चेंज करवाते हैं। ये जो आपका फाइनल टेस्ट होता है इसमें वो आपसे लाइन ज़्यादा चेंज करवाते हैं, आपसे यू टर्न भी करवाएंगे और आपसे जो है राउंड अबाउट भी करवाएंगे। इस जो फाइनल टेस्ट में वो आपसे इतना लेफ़्ट और राइट टर्न ज़्यादा नहीं करवाते, लेकिन जो आपका असिस्टेंट टेस्ट होता है उसमें वो ज़्यादा फोकस उनका लेफ़्ट और राइट पे होता है। और उस जब अगर आप ये फाइनल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो जी आपको ये आप जाके ये वाला अपना देंगे। इसके लिए आपका ये ऐसा जो है ना ये पिंक वाला कार्ड बनता है, और ये इस पे भी ये 10 क्लासेस है, इसका मतलब है कि ये भी फर्स्ट उसमें क्लियर हो गया है। तो ये आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप ये जाके आप उनको देते हैं तो वो आपका लाइसेंस के लिए आपका इशू कर देते हैं। तो वो जो लाइसेंस की फिर आपको लाइसेंस की भी एक फ़ीस होती है और आपको वो पे करनी पड़ती है। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक 300 होती है या मे बी इससे ज़्यादा होती है। तो आप वो देंगे तो आपका लाइसेंस वो इशू कर देंगे और वो विद इन 2 days जो कोरियर के ज़रिए आपका घर आ जाता है। तो इस तरह आपका जो है ये सारा प्रोसीजर जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसमें जो है सारा जो मेजर रोल है वो आपके टीचर का है, और बाकी जो है ना 70% रोल तो आपके टीचर का है, बाकी 30% जो रोल है वो आपकी अपनी मेहनत है और आपकी लक है। तो जी ये था सारा प्रोसीजर ड्राइविंग लाइसेंस का। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।